वेलकम टू इकोनोमेट्रिक्स डे चैनल। मैं हूं आपका मेंटर शुरुजीत। सो लेट्स गेट स्टार्टेड स्ट्रेट अवे विथ क्लास 8 मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स, और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 13। एंड टुडे वी आर अगेन गोइंग टू कंटिन्यू विथ एक्सरसाइज 2.2 एंड टुडे सम इज क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ सेकेंड्स। तुमको फाइंड करना है क्या? नंबर ऑफ सेकेंड्स इन एन आवर, एक घंटे में, मतलब एक घंटा मतलब कितना सेकेंड्स है। वन डे मतलब इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स। वन वीक, ए वीक बोला है मतलब वन वीक मतलब कितना सेकेंड्स है। ए मंथ एंड ए ईयर, मतलब इधर में एक दो तीन चार पांच, पांच ठो तुमको निकालना पड़ेगा। 1 आवर, ए डे, ए वीक, ए मंथ एंड ए ईयर। एंड सभी को एक्सप्रेस योर आंसर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, मतलब तुमको स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में तुमको एक्सप्रेस करना है। तो वेरी इजी, हम लोग पार्ट बाय पार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला है क्या? एन आवर। तो 1 आवर, एन आवर, एन आवर, एन आवर मतलब कितना सेकेंड्स है ना। 1 आवर मतलब 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स को अगर तुम सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए तुमको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आ जाएगा सेकेंड्स, ठीक है। 1 आवर मतलब 60 इंटू 60 सेकेंड्स, ठीक है। अभी देखो अच्छा से, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? साइंटिफिक नोटेशन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 इंटू 6 36, ठीक है, और दो ठो जीरो हो गया सेकेंड, ठीक है। उसके बाद 36 इंटू, मैं इसको स्प्रेड कर सकता हूं, ठीक है। इसको मैं डिटैच करके 36 इंटू 100 लिख सकता हूं, ठीक है। मैंने स्प्रेड कर दिया, ठीक है। तो 36 इंटू 100 सेकेंड। समझ में आया? अभी देखो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इधर में मुझे एक तो डेसिमल पॉइंट लेकर आना पड़ेगा। क्यों? इसको मुझे ए बनाना है, और ए क्या होगा? ए 1 और 10 के बीच होना चाहिए। तो उसके लिए इधर में डेसिमल पॉइंट अगर होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो अच्छा से ना, इधर में मुझे एक तो 10 लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने एक्स्ट्रा लेकर आया है, तो इसको मेकअप करने के लिए ऊपर में मुझे और एक तो 10 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हो गया ये सेकेंड। अभी देखो ये 36/10 मैं लिख सकता हूं 3.6 इंटू, अभी देखो इधर में 100 है, इधर में 10 है, तो मतलब मैं इसको अगर ब्रेक करके लिखूंगा 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 1 सेकेंड। तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है। तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 1 3, और ये हो गया हम लोग का आंसर। तो ये क्या है? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 सेकेंड्स। तो हम लोग का एक तो आंसर आ गया है, हम लोग इधर में आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसी आंसर को मैं इधर लिख लेता हूं, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं? एन आवर, ये कितना है? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 सेकेंड। सेकेंड्स का मतलब एस। नाउ वी विल फाइंड आउट अ डे। तो अ डे मतलब 1 डे, ठीक है। ए डे मीन्स व्हाट? 1 डे, एक दिन। तो एक दिन मतलब क्या है? 24 आवर्स, ठीक है। 24 आवर्स। तो मैं क्या इसको ब्रेक कर सकता हूं? 24 इंटू 1 आवर, ठीक है। 24 इंटू 1 आवर। देखो 24 इंटू, अभी 1 आवर का जगह में देखो मैंने इधर में लिख कर रखा है एन आवर। एन आवर मीन्स ओनली 1 आवर। तुम इधर में एन भी लिख सकते हो, नहीं तो तुम चाहो तो इधर में 1 आवर भी लिख सकते हो। तो तुम इधर में क्या लिखोगे? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 सेकेंड, ठीक है, सेकेंड्स। इसीलिए मैंने इसको इधर में लिख कर रखा है। तो मैं इसको डायरेक्टली मैं पुट कर दूंगा, ठीक है। अभी देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, चलो देखते हैं कितना आता है मल्टीप्लाई करने के बाद। तो मैं लिखूंगा 3.6 इंटू 24। तो 4 6 24, 2
4 3 12, 13 14, उसके बाद क्रॉस 2 6 12, 1 2 3 6 7, तो आ गया 4, इधर में आ गया 6 और इधर में आ गया 8 और डेसिमल पॉइंट इधर होगा, ठीक है। तो 86.4 दैट मीन्स 86.4 इंटू 10 टू द पावर 3 सेकेंड्स, ठीक है। मुझे आंसर को सेकेंड्स में निकालना है। तो अभी देखो मैं क्या करूंगा, मुझे पॉइंट कहाँ पे लाना है, इधर में लाने से ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा, तो पॉइंट को हमको इधर में लाना है, मतलब 8 और 6 के बीच में लाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 86.4 इंटू 10 टू द पावर 3, ये जैसा है वैसा ही लिखूंगा। अभी मैं एक तो एक्स्ट्रा, देखो पॉइंट इधर में मूव होगा, एक तो डिजिट, तो मुझे डिवाइडेड बाय 10 करना पड़ेगा, तो ये मैंने एक्स्ट्रा लेकर आया, तो न्यूमरेटर में भी और एक तो 10 लिखूंगा, तो तब ये एडजस्ट हो जाएगा। अभी देखो अगर मैं ये 10 नहीं लिखता तो ये क्या हो जाएगा, ये डेसिमल पॉइंट इधर है, ये एक तो डिजिट और शिफ्ट होगा, इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8.64 इंटू, नाउ 10 टू द पावर 3, इधर में 10 टू द पावर नथिंग मीन्स 1 इज देयर, तो 3 प्लस 1 4, तो 10 टू द पावर 4 सेकेंड। तो आ गया हम लोगों का सेकेंड आंसर भी आ गया, ठीक है। 1 डे, तो चलो इसको भी मैं लिख कर रखता हूं, ठीक है। 1 डे का मतलब क्या है, 8.64 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड्स, ये बाद में काम आएगा। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट फॉर 1 वीक, ठीक है। ए वीक मतलब 1 वीक, तो मैं लिखूंगा 1 वीक, ठीक है। तो 1 वीक मीन्स हाउ मेनी डेज, 7 डेज, ठीक है। तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं 7 इंटू 1 डे, ठीक है। तो 7 डेज मतलब 7 इंटू 1 डे। क्यों मैंने ब्रेक किया, क्योंकि 7 इंटू 1 डे मतलब कितना सेकेंड्स है, इधर में मुझे मिल गया है, तो यही मैं लिखूंगा, ठीक है। 8.64 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड्स। अगर तुम फिर से कैलकुलेशन करोगे तो वो और टफ हो जाएगा, और ताकि तुम्हारा टाइम तुम्हारा बचे, इसलिए तुम डायरेक्टली 1 डे मतलब इसको लिख दो, इधर में हो जाएगा। अभी देखो ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे, 8.64 इंटू 7, तुम्हारा टाइम बचाने के लिए मैं 1 डे को मैं डायरेक्टली कितना सेकेंड है वो लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो 7 4 28, 2 कैरी, 7 6 42 प्लस 2 44, 4 कैरी, 7 8 56 प्लस 4 60। अभी जो डेसिमल पॉइंट होगा देखो दो तो डिजिट, तो इधर में आ जाएगा 60 पॉइंट, तो 60.48 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड। अभी इधर में अगर इसको मैं अगर ए बोलूंगा तो वो राइट नहीं है, क्योंकि ए का वैल्यू 1 और 10 के अंदर रहना चाहिए, तो ये डेसिमल पॉइंट 6 और 0 के बीच में होगा, तो मतलब मुझे इसको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, एक तो डिजिट जाने के लिए 10, तो मैं क्या करूंगा 60.48 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 10 करूंगा, तो ये गलत है, तो इसको सही करने के लिए न्यूमरेटर में भी 10 लेकर आऊंगा और हो जाएगा सेकेंड। अभी देखो अगर मैं ये 10 नहीं लिखूंगा डिनोमिनेटर का, तो ये पॉइंट मूव होगा एक तो डिजिट, तो ये हो जाएगा 6.048 इंटू, ठीक है। अभी 10 टू द पावर 4 और 10 टू द पावर नथिंग मीन्स 1, मतलब 4 प्लस 1 5, तो 10 टू द पावर 5 सेकेंड, तो आ गया ये आंसर। तो ये आंसर मैं इधर में लिख कर रखता हूं, ठीक है, ये बाद में काम आएगा। तो ये क्या है 1 वीक, ठीक है। तो इक्वल टू, तो क्या है 6.048 इंटू 10 टू द पावर 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो मैंने ये लिख कर रख दिया है, बाद में काम आने से हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक। अभी हम लोग निकालेंगे 1 मंथ, दैट मीन्स ए मंथ। ए मंथ मतलब 1 मंथ, तो 1 मंथ का क्या होगा, हाउ मेनी डेज इन अ मंथ, न 30 डेज, ठीक है। तो 30 डेज को मैं लिख सकता हूं कि 30 इंटू 1 डे, ठीक है। 30 इंटू 1 मतलब 30 डेज, ठीक है। तो क्यों मैंने लिखा है 30 इंटू, इधर में 1 डे का कितना है
8.64, तो 8.64 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड। अभी इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 8.64 इंटू 30, ठीक है। तो 0 0 0 क्रॉस, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 6 ज़ा 18 19, अगेन 1 कैरी, 3 8 ज़ा 24 25, तो आ गया 02952, ठीक है। अभी डेसिमल पॉइंट दो ठो डिजिट के बाद तो इधर आएगा, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा 259.2, जीरो लिखने का जरूरत नहीं है, इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड। अभी देखो इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट मीन्स साइंटिफिक नोटेशन, तो डेसिमल पॉइंट कहाँ होना चाहिए, इधर में है, तो इसको 2 और 5 के बीच होना चाहिए। मतलब ये कितना तो डिजिट शिफ्ट होगा, 1 2, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 259.2 डिवाइडेड बाय मुझे 100 करना पड़ेगा, क्योंकि दो ठो डिजिट ये मूव होगा इधर आने के लिए, और ऊपर में क्या है 10 टू द पावर 4 है। ये जो 100 मैंने लिखा है ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर में 100 लिखना पड़ेगा, तो हो गया हम लोग का सेकेंड। अभी देखो अगर मैं ये 100 नहीं लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2.592, देखो दो ठो डिजिट इधर में मूव हो गया, ये डेसिमल पॉइंट दो ठो इधर में आ गया है 2 और 5 के बीच में, इनटू 10 टू द पावर, इधर में देखो 10 टू द पावर 4 और इधर में 100 मतलब 10 टू द पावर 2 एस मतलब सेकेंड, तो 2.592 इंटू 10 टू द पावर 4 और 2 6 सेकेंड, तो ये आ गया हम लोगों का आंसर। वी विल फाइंड आउट ए ईयर, ए ईयर मतलब 1 ईयर, तो 1 ईयर हमको निकालना है, तो 1 ईयर मतलब कितना दिन होता है ना 365 डेज, ठीक है। 1 ईयर मतलब 365 डेज, हम लोग लीप ईयर नहीं लेंगे, ठीक है। तो 365 डेज, तो 365 डेज को मैं लिख सकता हूँ 365 इंटू 1 डे, ठीक है। क्यों मैंने 1 डे लिखा है, तो ये इजी हो जाएगा, 1 डे मतलब कितना सेकेंड्स, इधर में मुझे मिल गया है 8.64 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा ये दोनों को, तो चलो इधर में मल्टीप्लाई करते हैं 8.64 इंटू 365, तो ये बड़ा मल्टीप्लाई होगा, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 6 ज़ा 30 प्लस 2 32, 3 कैरी, 5 8 ज़ा 40 प्लस 3 43 क्रॉस, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी, 6 6 ज़ा 36 37 38 3 कैरी, 6 8 ज़ा 48 प्लस 3 51 क्रॉस क्रॉस, 3 4 ज़ा 12 1 कैरी, 3 6 ज़ा 18 प्लस 1 19, अगेन 1 कैरी, 3 8 ज़ा 24 प्लस 1 25। अभी इसको मैं ऐड करूंगा 0 6 8 प्लस 2 10 प्लस 3 13, 1 कैरी, 9 10 11 प्लस 4 15, ठीक है। तो 1 कैरी, 5 5 10 प्लस 1 11, 1 कैरी, तो आ गया इधर में ये वाला 315, ओके 360। तो अभी डेसिमल पॉइंट दो ठो डिजिट के बाद तो इधर में होगा, तो 3153 3153.6, जीरो लिखने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है, इनटू क्या है 10 टू द पावर 4 सेकेंड, ठीक है। अभी देखो इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट मीन्स साइंटिफिक नोटेशन में मुझे लेकर आना है, तो ये डेसिमल पॉइंट कहां होना चाहिए 3 और 1 के बीच, तो इधर होने के लिए ये कितना तो डिजिट क्रॉस करेगा 1 2 3, मतलब 3153.6 डिवाइडेड बाय 1 फॉलोड बाय 3 जीरोस, मतलब 1000 मुझे लेकर आना पड़ेगा नीचे में, इनटू 10 टू द पावर 4, तो ये तो गलत है, 1000 ये गलत है, तो इसको सही करने के लिए मुझे ऊपर में भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया सेकेंड। अभी ये सही है, देखो नीचे में भी मैंने 1000 एक्स्ट्रा लेकर आया, ऊपर में भी 1000 एक्स्ट्रा। अभी मैं क्या करूंगा, ये जो डेसिमल पॉइंट है देखो इधर में 3153.6 बाई ये जो 1000 है, अगर ये 1000 में अगर नहीं लिखूंगा तो ये डेसिमल पॉइंट मूव हो जाएगा,
तो वो क्या हो जाएगा, देखो इधर में अच्छा से डेसिमल पॉइंट कहाँ है, इधर है। तो अगर 1000 नहीं लिखूंगा तो ये डेसिमल पॉइंट 3 तो डिजिट इस साइड में आकर इधर में डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तो 3.1536 इंटू 10⁴ इंटू 10⁻³ सेकेंड्स। तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3.1536 इंटू 10⁻⁴ + 3 7 सेकेंड्स। तो आ गया हम लोगों का और एक तो आंसर। तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 यू हैव अंडरस्टूड हाउ यू कैन एक्सप्रेस इट इन सेकेंड्स फॉर an hour, a day, a week, a month and a year. Now we will come to the last question, that is question number 6. And when last question comes, I am very happy that I am able to finish this exercise 2.2. So what they are telling, 1 hectare is equal to 10,000 square meter. How much will this be in square centimeter? Express your answer in scientific notation. मतलब तुमको 1 हेक्टर मैं लिखूंगा 1 हेक्टर, ठीक है। 1 हेक्टर इज इक्वल टू, देखो इधर में इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू क्या है ना 10,000, ठीक है, 1 फॉलोड बाय 4 zeros स्क्वायर मीटर है। तो इसको मुझे क्या स्क्वायर सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करना है। तो मैं क्या लिखूंगा 1 फॉलोड बाय 4 zeros, क्लियर, मल्टीप्लाइड विथ, क्लियर, इधर में स्क्वायर मीटर मतलब 2 मीटर है, मीटर इंटू मीटर इज व्हाट स्क्वायर मीटर, और वी से मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर into again 1 meter means 100 centimeter, clear? So I have to convert this square meter into square centimeter. तो मुझे उसके लिए 100 into 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब 100 into 100 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और नहीं तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो 1 फॉलोड बाय 1 2 3 4, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर, तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसा भी कर सकते हो, डायरेक्टली 10,000 से तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मैंने ब्रेक करके किया है ताकि तुमको समझ में आए, ठीक है। अभी देखो इधर में मैं क्या लिखूंगा 1 और इधर में कितना तो जीरो है 1 2 3 4, तो मैं 10⁴ लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद इनटू, नाउ हियर 100 मतलब 10⁻² और अगेन 100 मतलब 10⁻² स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया 10 एक बार लिखूंगा, 4 + 2 6 + 2 8, तो 10⁸ स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आ गया हम लोग का आंसर। अगर तुम चाहो तो इसको साइंटिफिक नोटेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, a × 10⁻n, इसी स्टाइल से लिखते हैं। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो। इसके बाद अगर चाहो तो इतना तक भी तुम लिखकर आंसर लिख सकते हो, नहीं तो तुम चाहो तो इसको लिख सकते हो 1 × 10⁸ स्क्वायर सेंटीमीटर, और ये 1 को तुम 1.0 × 10⁸ स्क्वायर सेंटीमीटर, इस तरह भी तुम लिख सकते हो। तो तुम्हारा खुशी है, तुम इधर में भी हाईलाइट कर सकते हो आंसर, और चाहो तो इधर में भी हाईलाइट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 and 6 is over. So now it is your duty to practice nicely question number 5 and 6 so that if it comes in the exam you can do it correctly as well as quickly. वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल में अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स।